द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं। अब बेटा इस प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है और एस एल एस यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है। तो पहले तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, इंटू साइन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब साइन स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू साइन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब एक छोटी सी हिंट मिल रही है कि यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा है, तो कुछ भी कोशिश करके यहाँ पर भी हम लोग x माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे क्रिएट कर लें। तो ये कैसे क्रिएट हो सकता है? अगर यहाँ पर क्या करें, एक प्लस वन किया और माइनस वन किया, प्लस वन और माइनस वन किया, अब यहाँ पर इंटू साइन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस थ्री इंटू माइनस, तो प्लस थ्री इंटू साइन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो। यहां तक बात आ गई। अब देखो कहीं कुछ कॉमन ऑमन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर कुछ कॉमन निकाल ले जाएंगे यहाँ पर, तो जैसे अगर चलो मान लिया इसको और इसको साथ में लिया, तो क्या बचा, साइन एक्स कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस थ्री, और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, साइन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब पूरे इस इक्वेशन में क्या कॉमन आ गया, साइन एक्स प्लस थ्री कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, साइन एक्स माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब साइन एक्स प्लस थ्री को जीरो से इक्वेट करें, या फिर साइन एक्स माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर को जीरो से इक्वेट करें। अब अगर आप देखो तो यहां पर साइन एक्स की वैल्यू क्या हुई, साइन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, और यहां पे क्या हुआ, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम में आपने पहले थॉट देखी कि ऊपर एल्जेब्रिक था और ट्रिग्नोमेट्रिक था, तो हिंट केवल ये मिली, इसको देखा और इसको देखा, तो ये लगा कि इसको होल स्क्वायर बनाया जा सकता है इसी फॉर्म में, और जैसे ही इसको बनाया होल स्क्वायर इस फॉर्म में, तो तुरंत ही आपने देखा कि फैक्टर होना स्टार्ट हो गया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स की वैल्यू है माइनस थ्री, तो साइन एक्स की रेंज तो हम भी जानते हैं कि साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, इट विल बी फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन, तो साइन एक्स की रेंज माइनस थ्री पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, दोनों के ग्राफ प्लॉट करते हैं, और दोनों जितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे उसके उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ हुआ y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, ये हुआ जीरो, ये हुआ पाई, ये हुआ टू पाई। और अब ग्राफ प्लॉट करते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो अगर x माइनस वन का होल स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा y बराबर x माइनस वन का होल स्क्वायर एक पैराबोला है, x इक्वल टू वन पर y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो ये पैराबोला यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, और ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, तो ये पैराबोला ऐसे आएगा फिर ऐसे निकल जाएगा। तो गौर से देखो तो ये पैराबोला टोटल इसको कितनी जगह पर कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये पैराबोला एक तो यहाँ पे कट कर रहा है इस जगह पर, और एक यहाँ पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है। तो वी कैन से देयर आर
एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, तो वी कैन से देयर आर टू solution. So how many solutions are there? There are two solution of this problem.